चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आज का। लिखिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे सबसे पहले एक चीज। कल हमने क्या देखा था? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास क्या है, दो चार्जेस है, Q1 और क्या है, Q2 है, और उसके बीच की दूरी कितना है, R है। तो कूलम्ब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम K की वैल्यूज और क्या जान लेते हैं, K की यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले K की जो वैल्यू होगी, K जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होती है, 9 होती है। ये आपको क्या होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। और साथ साथ में इसकी क्या चाहिए, मुझे यूनिट चाहिए। तो यूनिट निकालने के लिए आप K को यहां छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को इधर ले आइए। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और ये R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होती है आपकी वैल्यू किसकी, K की। और ये चीज क्या है, यूनिट है। अगर यूनिट पता हो तो यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने का तरीका आप यूनिट एंड मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं। फोर्स, न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M L T-2 होती है। ठीक है, और ये मीटर है। मीटर मतलब क्या, लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज की डायमेंशन कल बताया था, क्या होती है, A T होती है। समझ आए? तो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। तो इसको करोगे तो आपको कितना मिलेगा, M, और L की पावर कितना है, 1, और यहाँ पे L की पावर कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा, L की पावर 3। और क्या बच रहा है, T की पावर कितना है, -2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो T की पावर कितना हो जाएगा, -4। और क्या बच रहा है, एम्पियर। एम्पियर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A की पावर -2। ये हो गई डायमेंशन किसकी, K की। अच्छा एक चीज आप बताओ, K किसके बराबर होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। समझ आ रही ना बात? तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं। K की जगह पे कितना रखोगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखोगे, इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहां से सॉल्व करके निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो जानते हैं कितना आएगी, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और पूरा ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? और इसकी डायमेंशन क्या होगी, आपको पता है जो एप्सिलॉन नॉट है वो के से कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्स। कैसे रखता है, इनवर्स। तो ये जो डायमेंशन आपकी आई है ये किसकी है, के की। तो इसका जस्ट उलट डायमेंशन किसकी होगी, इसका जस्ट उल्टा किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगी डायमेंशन, M-1 और TL-3 और T+4 और A+2। ये डायमेंशन किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पे क्वेश्चन आ भी चुका है नेट में। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू आपको रटी रहनी चाहिए। K की वैल्यू कितना होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये चीज कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। अब उस क्वेश्चन को करेंगे जो मैंने बोला है, ठीक है। क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूं मैं। हो गया ना, थोड़ा स्पीड में छापिए। ठीक, अगला देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन के लिए अगर दो पार्टिकल हमारे पास दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इनका फोर्सेस का रेशियो बताना है। कौन से फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बताना है, रेशियो बताना है हमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। लिखने से बेहतर है कहां पे लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए। अब क्या क्या कट रहा है? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, k की वैल्यू कितना होती है? 9 इंटू 10⁹9। अच्छा, चार्ज, ये चार्ज किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन पे होगा तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻19। और इसका क्या लगा हुआ है? दो बार है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। डिवाइड बाई जी की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है? जी की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल जी की वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। अब बचा क्या? मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में होता है ना, और इसका क्या लग जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पे पूछा नहीं जाता आंसर, समझ आ रहे हो? खाली इतना पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे रखे हो? ऊपर। उसका रेशियो किसके साथ? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इससे पता चल सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना बड़ा होता है, किससे? ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। समझ आ रही ना बात? तो इसका ऑर्डर पूछा जाता है जनरली। क्या पूछा जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? 10 की पावर में आंसर चाहिए, गिनती से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? जनरली किससे मतलब है? 10 की पावर। तो अगर मैं गिनती को छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं? गिनती को छोड़ दूं, तो एक बार आप समझिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये 10 की पावर कितना है? 9। और ये 10 की पावर कितना है? -19। उसकी पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 38। डिवाइड बाई ये 10 की पावर कितना है? 10 की पावर -11। और ये 10 की पावर कितना होगी? 10 की पावर कितना होगी? -62। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर, ये -38 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -29। और ये कितना हो जाएगा? 62। और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -73। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -29 प्लस 73। तो लगभग अप्रॉक्स कितने के बराबर आएगा? 10 की पावर 42। नहीं, 42 लगभग आएगा, ठीक है। लगभग कितना आएगा? 42। तो यहां पे ऊपर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना गुना बड़ा है? लगभग ऑर्डर में कितना आएगा?
44? नहीं भाई, सही से देखो। अरे 29 और 42, 9 2। हाँ हाँ, ये लगभग अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आंसर मैंने किसके फॉर्म में बताया है, ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, तो ज्यादातर चांस किसका है, ऑर्डर के फॉर्म में ही पूछेगा। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 42 के बजाय अप्रोक्स कितना कर लेना, 44। अच्छा एक चीज और है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपसे एक चीज और पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का रेशियो, अगर यहाँ पे दोनों प्रोटॉन होते, क्या होते, प्रोटॉन होते, तो ये वाली चीज ऊपर वाली क्या रहती, सेम रहती, नीचे मास प्रोटॉन का रख देते हैं, और प्रोटॉन के मास में कितना होता है, 10⁻⁻, प्रोटॉन के मास में कितना होता है, कल ही लिखा था बोर्ड पे, यहां साइड में लिखा था कितना। हाँ, तो -27 रख दोगे, ठीक है, फिर उस हिसाब से सॉल्व कर लोगे, तो वो किसके लिए आ जाएगा रेशियो, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, मतलब कितना गुना बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लिखिएगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, find the force between two small charges, find the force between two small charges, two small charges having 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, placed at 30 centimeter apart, placed at 30 centimeter apart, placed at, हाँ apart, a p a r t, apart, 30 centimeter apart, in air, in air, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर, नहीं थोड़ा चेक करिए, पावर वाला गड़बड़ है, वैल्यू सेम है। दो चार्जेस है, एक कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और दूसरा कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसके बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए तो कितना हो जाए 0.3, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फोर्स बताइए, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, के क्यू वन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और Q2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 0.3 का स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, रख के सॉल्व करो, देखो आ जाएगा आंसर। इसकी वैल्यू कितना होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 9 जा कितना होगा 54, और 10 की पावर कितना हो जाएगा -14, और ये 9, तो कितना बचेगा 10 की पावर -5, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 0.09 ना, तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, ये इतना आ जाएगा फोर्स। बस आंसर हो गया, कर ले जाओगे सॉल्व। ये 9 को आप क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर
9 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो। -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, -3, और 9 6 जा आ जाएगा। ठीक है, ये हल्का सा क्वेश्चन था। अब एक चीज और समझिए, इस हल्के क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और बढ़िया से समझते हैं। मैं इसको आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो 1 मिनट, इसको इरेज कर दूं, आ गया ना आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे ही मैं करा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। देखो, दो चार्ज थे, ये एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज। ठीक है, एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज क्या है, Q2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है, R है। और दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव। अगर यही चार्ज मैं ये चार्ज जो है ये किसके पास है, पॉइंट मास के पास है। किसके पास है, पॉइंट मास के पास। अगर यही चार्ज मैं स्फीयर को दे दूं, एक किसको दे दूं, स्फीयर को, ठीक है, और इसके भी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर ही है। समझ आ रही ना, सेम दूरी। और इस पे चार्ज कितना है, Q1 और Q2 है। समझ आ रही ना, Q1 और Q2 है। अगर Q1 और Q2 है तो एक चीज आप मुझे बताइएगा कि अब अगर इसके बीच में फोर्स F था तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा, F डैश होगा। तो क्या ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, जैसे ऑप्शन में लिख दूं, F बराबर होगा किसके, F डैश के, या फिर क्या होगा, F छोटा होगा किससे, F डैश से, या C लिख लीजिए, F बड़ा होगा किससे, F डैश से, या फिर D लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, या कांट प्रिडिक्टेड लिख लीजिए, कांट प्रिडिक्टेड। कौन सा सही होगा, कांट प्रिडिक्टेड। नहीं समझ आई, पहले दोनों चार्ज कैसे थे, पॉइंट चार्ज थे, और उसके बीच की दूरी कितना थी, आर थी। तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ है। फिर उसके बाद क्या किया, यही चार्ज किसको दे दिया, स्फीयर, और दूरी सेंटर टू सेंटर वही रखी। तो अब आपसे पूछ रहा है, आप ये बताइए कि ये जो क्या कहते हैं इस वक्त फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ डैश। तो इसमें कैसा रिलेशन होगा, क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, या कोई इसमें से बड़ा या छोटा होगा, एफ डैश क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे, अच्छा, हाँ, हम्म, हम्म। एक चीज आप समझे, यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। चार्ज मैंने कल बताया था कि अभी फिलहाल आप इतना समझिए, जब भी अगर मेटेलिक स्फीयर है उसको जो भी चार्ज दिया जाएगा उसका चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, सरफेस पे। ठीक है, तो चलो इसके पास Q1 चार्ज था, तो Q1 चार्ज यहाँ कहाँ पे है, सरफेस पे। बढ़िया से फील करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इसके पास Q2 चार्ज है और वो कहाँ पे है, सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे रख दिया चार्ज Q2, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद समझिए, ये जो स्फीयर है, ये जो हमारे पास स्फीयर है दोनों, ये अंदर कैसा है, न्यूट्रल है। अंदर कैसा है, न्यूट्रल है। तो एक बात समझिए, इस स्फीयर के मैं दो टुकड़े करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूं। समझ आ रही ना बात, इसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसके अंदर भी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ये अंदर कैसा है, न्यूट्रल है। अंदर कैसा है, न्यूट्रल है। अब इसके बाद सोचिए थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर का पकड़ा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का, ठीक है। अब एक बात बताइए, इधर वाले आधे पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को किस तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ ना। इधर वाले जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इधर की तरफ खींचेंगे ना, और इधर वाले आधे पॉजिटिव चार्ज इसको किधर खींचेंगे, इधर की तरफ। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए।
लेकिन अभी ये स्फीयर तो बच रहा है ना, ये स्फीयर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा, इधर की तरफ। तो नेट फोर्स किधर है इलेक्ट्रॉन पे, इधर की तरफ ना। तो नेट फोर्स अगर इधर की तरफ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा सरफेस पे, तो ये पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो अगर अंदर से इलेक्ट्रॉन चल के आया है, तो यहां पे कैसा चार्ज दिखने लगेगा, पॉजिटिव अंदर ना। अब ये अगली लेयर से क्या करेगा, क्या खींच लेगा, क्या खींच लेगा, नेगेटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। आगे चार्ज कैसा दिखने लगेगा, पॉजिटिव ना। फिर उसके बाद ये अगली लेयर से किसको खींच लेगा, नेगेटिव को। और ये जो चार्ज था ये कहां पे चला जाएगा, आगे पॉजिटिव दिखने लगेगा। और इधर वाले पॉजिटिव क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। समझ आ रहा। तो जो चार्ज यहां बाहर सरफेस पे था, मतलब अंदर की तरफ, वो किधर चला गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे ही इधर देखो, इधर भी क्या होगा, सेम सीन होगा। नेगेटिव इसको जाके आधा पार्ट कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां का पकड़ोगे, तो आधा इधर वाले इधर फोर्स लगाएंगे और आधा इधर वाले इधर फोर्स लगाएंगे। और ये स्फीयर किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो नेट फोर्स किधर है इलेक्ट्रॉन पे, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जाके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। और यहां पे अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव अगली लेयर से इलेक्ट्रॉन खींच के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और यहां पे कैसा दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये अगली लेयर से निगेटिव खींच के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे दिखने लगेगा, सरफेस पे। तो ये जो चार्ज था इधर अंदर की तरफ, वो कहां शिफ्ट हो गए, सब बाहर की तरफ। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहां पे आएगा, थोड़ा सा सेंटर से हट के। इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा सेंटर से हट के। तो ये दूरी क्या हो चुकी है, अगर दूरी बढ़ गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एफ डैश क्या है, छोटा है, एफ क्या है, बड़ा है। एफ डैश क्या है, छोटा है, एफ क्या है, बड़ा है। समझ आ रही ना बात। इसको कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, इसको कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आए? हाँ, नहीं, ये जो, ये तो सरफेस वाला, ये वाला न्यूट्रलाइज हो गया, ये वाला। ये यहाँ पे जो पॉजिटिव था, वो अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच के क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। समझ आ रहा। तो पॉजिटिव शिफ्ट कहाँ पे हो गया, ये जो पॉजिटिव था वो कहाँ दिखेगा, बाहर सरफेस पे। तो अब आधे पे अंदर चार्ज नहीं है, इधर आधे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो होगा वो थोड़ा सा सेंटर से हट के होगा। हाँ, उधर भी थोड़ा सा हट के होगा। तो ये दूरी क्या हो गई, चार्जेस के बीच की बढ़ गई। चार्जेस की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना आर स्क्वायर के। समझ आ रही ना। अगर आर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ आई बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, इसी पे बेस्ड एक और। हो गया, इरेज कर दूं मैं। ठीक है, अगला देखिएगा। अगर इसी को मैं कहता, देखो, एक Q1 है प्लस में और Q2 है किस में, माइनस में। ठीक है, Q1 किस में है,
प्लस और Q2 कैसा है, माइनस है। अब यही चार्ज एक स्फीयर को दे दो, मेटेलिक स्फीयर को, और दूरी क्या रखो, सेम रखो। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो अभी फिलहाल क्या है, आ रही है। अब इस पे कैसा चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरे पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। समझ आ रही, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो इस बार वही सेम क्वेश्चन, अगर इसमें फोर्स कितना लग रहा था, F लग रहा था, तो इसमें कितना लगेगा, F डैश। तो ये क्या आपस में बराबर होंगे या कौन बड़ा कौन छोटा होगा इस बार? हाँ, जो आपने बताया था। कैसे होगा ये चीज हम देखते हैं। एक बार फील करिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसके दो पार्ट कर लो, दो पार्ट कर लिया। देखो, ये चार्जेस कहां पे हैं, सरफेस पे। अब एक अंदर से इलेक्ट्रॉन उठाओ, एक अंदर से इलेक्ट्रॉन उठाए, ठीक है। अब इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं सरफेस पे वो किधर धक्का देंगे, इधर की तरफ। और इधर वाले चार्जेस इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, नेट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन सा स्फीयर है, ये वाला। तो ये वाला स्फीयर क्या करेगा, ये वाला स्फीयर किधर खींचेगा, इधर की तरफ, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के कहां चलाएगा, किधर की तरफ चलाएगा, खींच के इधर सरफेस पे चलाएगा ना। तो अंदर जहां से खींच के आया वहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। वहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, अगली लेयर से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, खुद न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो निगेटिव्स कहाँ शिफ्ट हो गए, जो यहाँ सरफेस पे थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, अंदर की तरफ। अब इधर आ जाओ इस वाले पे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो और यहां से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ो, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इधर वाले पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेंगे, समझ आया, और इधर वाले पॉजिटिव चार्ज इधर खींचेंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब इधर वाले बचे हुए नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव पे इधर की तरफ धक्का देंगे। तो इधर की तरफ धक्का देंगे। अगर मान लेते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन था तो यहां से छड़क के इसको क्या कर देगा, बाहर जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगली लेयर से क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। यहां पे क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये अगली लेयर से क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां सरफेस पे क्या दिखने लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो ये सारे चार्ज कहां पे आ गए, अंदर। और ये सारे नेगेटिव चार्ज कहां पे आ गए, अंदर। तो अब इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं होगा और इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां कहीं होगा। तो ये जो दूरी है वो क्या हो गई, घट गई। अगर दूरी घट गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एफ इस वाले में कौन सा सही होगा, बी वाला से। समझ आई बात, इसको कर लीजिए। ये कब है कॉन्सेप्ट, ऐसे भी कह सकते हो, ये स्फीयर है ना, स्फीयर की रेडियस और ये जो इसके बीच की डिस्टेंस है, स्फीयर की रेडियस ऐसे मान लो कैपिटल आर, और इसके बीच की दूरी जो है स्मॉल आर। अगर इसमें कोई खास फर्क ना हो, मतलब दूरी क्या हो, छोटी हो, इसके बीच की कंपेरेबल हो। समझ आ रही ना बात? अगर बहुत दूर होगा, ये दूरी बहुत ज्यादा होगी, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दूरी बहुत ज्यादा होगी तब तब ये दोनों स्फीयर कैसे कंसीडर किए जाएंगे, पार्टिकल जैसे ना। लेकिन अगर दूरी कम है तब फिर बॉडी कंसीडर की जाएगी। फिर इस हिसाब से देखना हमारी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, अगर दूरी बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, तब इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं।
अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को, एक मिनट, इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। When two charges are kept at a distance of 1 meter apart in vacuum, it has some force of repulsion between the two charges is the same. When placed in aisle of dielectric constant is 4. What is the distance of the separation? ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी कॉपी करिएगा। हो गया क्वेश्चन? लिख लिए? बताऊं या ट्राई करोगे? है इसका 16? नहीं, नहीं। एक्सप्लेन करूं मैं या ट्राई करोगे? क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चार्जेस है, ठीक है, वो किस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में, किसी डिस्टेंस r पे, Q1 और Q2। इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। मान लेते हैं वो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है इसी को उठा के किसके अंदर रख दिया जाता है। मान लेते हैं इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, आयल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, आयल। और इस आयल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, 4। उसमें उठा के इन दोनों चार्जेस को रख दिया जाता है, Q1 और Q2 पे। अच्छा ये बताओ, आपको ये बात पता है, ध्यान से सुनिएगा, दो चार्जेस के बीच में, अच्छा इस वक्त अगर एयर में है तो फोर्स क्या लग रहा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना। और K को मैंने आपको बताया है, जब एयर में होगा तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये फोर्स का फार्मूला कब है, जब दोनों चार्ज किस में रखे हों, एयर में या वैक्यूम में। अब उठा के इसको किस में रख दिया जाता है, मीडियम में। तो मीडियम में रखने पे फोर्स कितना गुना घट जाता है, जितना उसका क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन यही करा के गया था ना, जब एयर से इसमें रखोगे तो फोर्स कितना गुना घट जाएगा। एक मिनट इधर कंसंट्रेट करो, यहां एयर में है ना, तो इसके पास क्या है, फोर्स कितना है, F है। जब उठा के इस आयल में रखोगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, 4। तो फोर्स एयर का कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। कह रहा है फिर भी फोर्स बराबर है, जो एयर में है वही फोर्स किस में है, आयल में। तो इसका मतलब क्या चीज और बच रही है जिससे आप फोर्स को एडजस्ट कर सकते हो, इसके बीच की डिस्टेंस।
अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। डाई इलेक्ट्रिक की वजह से 4 गुना क्या हुआ था, कम हुआ था। तो बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना। तो कह रहा है यही डिस्टेंस बताइए जितना आपने कम किया आर डैश की वैल्यू। समझ आ रही ना बात। तो मीडियम में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर डैश का क्या हो जाएगा, आर डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, कह रहा है बराबर है। तो बराबर इक्वल कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर है इसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर। अच्छा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q1 Q1 क्या हो जाएगा, Q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अच्छा दोनों चीजें, ऊपर कुछ बचा है नहीं, तो डायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हो, पलट सकते हो। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एप्सिलॉन आर, और ये क्या हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है, 4, और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर कितना था 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना है 4। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट, तो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब पॉइंट। बस आंसर हो, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, क्यों हीरो, समझ आया कि नहीं, पक्का। चलो कर लो इसको, छाप लो। हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे और दूं, आप करेंगे ट्राई, ठीक है। ट्राई करिएगा, एकदम ऐसा मिलता जुलता है, ठीक है। और देखिएगा, इसको इरेज कर दूं मैं, है? जल्दी छाप लो। हो गया कि नहीं, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इसी से मिलता जुलता है, हर कोई आंसर देगा। इसको इरेज कर दूं मैं, अपनी तरफ से मैं करा रहा हूं, देखना ध्यान से। ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है ना, और इसके बीच की दूरी r है। कितना है बीच की दूरी, r है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझो, ये दो चार्जेस हैं और इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इस वक्त फोर्स लग रहा है F, क्या लग रहा है F। अब उठा के यहां पे इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में मैं रख देता हूं, ये क्या है, कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम है। तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होगी, एप्सिलॉन आर। उठा के इन दो चार्जेस को यहां पे रख दिया, Q1 और Q2 को, Q1 और Q2 को, और इसके बीच की दूरी कितना रखी, R/3 रखी। पहले कितना दूरी थी R, अब कितना दूरी रखी, R/3। तो अच्छा दूरी घटाने पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बजाय मैं कह रहा हूं फोर्स F/3 हो गया। कितना हो गया। अब मैं आपसे पूछूं एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताइए, तो बताइए कितना होगी। अच्छा दूरी दूरी घटा दी है तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया।
लेकिन एक की वजह से कम होगा क्योंकि इसको मीडियम में रख दिया ना, तो मीडियम में रखने से क्या होगा, जितना गुना रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतना गुना फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। नहीं समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पहले किसमें है दोनों चार्ज, एयर में है, फिर उसके बाद उठा के किसमें कर दिया, मीडियम में। जो दूरी पहले थी आर, उससे दूरी मैंने घटा दी, तो दूरी घटाने की वजह से फोर्स क्या हो गया, बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ने के बजाय मैं कह रहा हूं जो फोर्स एयर में था उसका कितना बचा है, डिवाइड बाई 3। इसका मतलब इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उस डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताइए कितना हो। आए थोड़ा सा और सही से चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ आए, आ गया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताना। है ये फोर्स की वैल्यू कब है, ये फोर्स की वैल्यू कब है, किसमें है, मीडियम में है ना। एक मिनट ध्यान से सुनो राजभर, इधर देखो, ये फोर्स की वैल्यू कब है, जब किसमें रखा हुआ है चार्ज, मीडियम में। तो F बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगी, R/3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। ये मीडियम में है ना, आप मीडियम वाला फोर्स का फार्मूला जानते हो ना यार, एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो मीडियम में फोर्स कितना है, F/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2, और मीडियम में दूरी कितना है, R/3 का होल स्क्वायर। अच्छा ये F कब है फोर्स, जब किस में रखा हुआ है, एयर में। किस में रखा हुआ है, एयर में। तो ये फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा कुछ कट रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 Q1 Q2 ना। अब इधर कितना बचेगा, थोड़ा सा ये बताइए, क्या चीज, हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ये वाली चीज ऊपर लिख सकते हो, जो 9 नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कितना है, 1/3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और साथ में क्या है, एप्सिलॉन आर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगा, और 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 आएगा। कैसे, हाँ हाँ, इधर इस साइड। तो ये जो एफ है ना, ये कौन सा एफ है, एयर वाला ना। नहीं बराबर नहीं है यार, पहले फोर्स एफ था, अब F/3 है। नहीं समझ पा रहे हो, अरे यार बाकी लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। पहले फोर्स कितना था, F था, अब जब मीडियम में रखा तो फोर्स कितना हो गया, F/3 हो गया। तो मतलब पहले जो फोर्स था उसका डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया मीडियम में रखने, और इसके बीच की दूरी भी घटा दी है, कितना, R/3 का। तो मीडियम में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मीडियम में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर होता है। मीडियम में फोर्स कितना है, F/3, और 1 ये वाला चीज वैसे कॉपी कर दो, Q1 Q2, और आर कितना है यहाँ पे, R/3 का स्क्वायर कर दिया। यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो F था वो कहाँ पे था, एयर के लिए, तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो कटा काट दिया, काटने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3 आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये 9 को ऊपर लेके चले जाओ, 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 9 3 जा 27, और एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगा। सही बताओ, सेटिस्फाइड हो? ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए, बोले क्वेश्चन। लिखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है। टू आइडेंटिकल चार्ज आए आए, हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं, उसमें कोई मसला थोड़ी है, ठीक है, सॉल्व करने। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, टू आइडेंटिकल चार्ज कॉपर स्फीयर, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कॉपर स्फीयर, कैपिटल A एंड कैपिटल B, टू आइडेंटिकल चार्ज कॉपर स्फीयर, कैपिटल A एंड capital B have their centers separated by a distance of 50 centimeter, separated by a distance of 50 centimeter, have their centers separated by a distance of 50 centimeter, full stop. A third identical uncharged sphere, a third identical uncharged sphere is brought into contact with the first sphere, then brought into contact with second sphere, then brought into contact with second sphere, and finally removes from both, what is the new force of repulsion, and finally removes from both
from both. What is the new force of repulsion? What is the new force of repulsion between A and B is? What is the new force of repulsion between A and B is? ठीक है, What is the new force of repulsion between A and B is? देखो हो गया ना, कह रहा है दो चार्ज स्फीयर है ए और बी, और दोनों पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, सेम कितना है? A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर. दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, दोनों अगर आइडेंटिकल है तो एक को क्या मान लो Q और दूसरे को भी क्या मान लो Q. ठीक है, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है. ठीक है, अब क्या होता है, एक अनचार्ज स्फीयर लेते हैं. कैसा? एक अनचार्ज स्फीयर जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये थर्ड वाला है. ठीक है, उसको पहले इसके कांटेक्ट में लाते हैं. ठीक, तो एक बात समझिएगा, आपको ये बात दिमाग में ना आए कि ये क्वेश्चन स्फीयर का है, पार्टिकल का नहीं है. स्फीयर के बीच की दूरी कितना दी हुई है, मतलब दूरी दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच की कितना दी हुई है? 50 सेंटीमीटर. हो सकता है ये जो पार्टिकल है ना उसकी रेडियस बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू आर, तो दूरी अगर बहुत ज्यादा होती है तो कैसा ले लिया जाता है स्फीयर भी? पार्टिकल जैसा. तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पार्टिकल जैसा ही मान के सॉल्व करेंगे. क्लियर है? अब अगली चीज सुनिएगा, इस थर्ड अनचार्ज पार्टिकल को पहले किसके लाते हैं, किसके पास लाते हैं? पहले वाले के पास. तो अब जब इस पे चार्ज नहीं है और इस पे चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा. जब दोनों में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो चार्ज का चलना क्या हो जाएगा? बंद. तो इसमें कितना चार्ज बचेगा? कितना बचेगा? Q/2 ना. अब इस वाले को किसके कांटेक्ट में ले जाते हैं? इस वाले के कांटेक्ट में ले जाते हैं जिस पे चार्ज कितना है? Q. अब इस पे कितना आ चुका है चार्ज? Q/2 आ चुका है, और इसके पास ऑलरेडी कितना है? Q है. अब इसको कांटेक्ट में लाओगे तो इस पे चार्ज कितना बचेगा? कितना बचेगा? इसके पास कितना है? Q/2. इसके पास कितना है? Q. तो ये चार्ज देगा और ये चार्ज लेगा. समझ आ रही ना बात? तो कितना है, कितना मतलब चार्ज का जो फ्लो हो सकता है यहां से यहां तक का गैप कितने का है? Q/2 का. कितने का है? Q/2 का है. तो इसके पास चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा? लूज. और ये क्या करेगा? चार्ज गेन करेगा. तो ये कितना लूज करेगा? अरे यार एक मिनट ध्यान से सुनो, ये चार्ज कितना लूज करेगा है? इसके पास कितना चार्ज है यार? Q. और कांटेक्ट में कितना लाए हो? Q/2. तो इसके पास चार्ज कितना ये लॉस करेगा? हाँ, ये अच्छा, ये जब जीरो था थर्ड वाला कितना था? जीरो. इसके पास Q था तो ये आधा लॉस किया और वो आधा क्या किया? गेन. तो इसमें जो जब एक ये थर्ड वाला इसके कांटेक्ट में लाए थे, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो इसके बीच में चार्ज का गैप कितना था? Q का था. तो आधा ट्रांसफर हुआ ना, आधा इसने लूज किया, आधा इसने गेन किया. इसमें कितने का गैप है? Q/2 का. तो इसका आधा कितना होगा? Q/4. तो Q/4 ये क्या करेगा? लॉस. और ये क्या करेगा? गेन. तो Q में से कितना घटा दोगे? Q/4. तो कितना हो जाएगा? 3Q/4. हाँ, कांटेक्ट में ही तो लाए हैं. जब कांटेक्ट में लाएंगे तो इसके पास कितना चार्ज होगा? ये थर्ड वाले Q/2. और इसके पास कितना है? Q. इसके अब कितना ट्रांसफर होगा चार्ज? इसमें से Q/4 उसको मिल जाएगा. डिफरेंस कितने का है यार? एक बार ध्यान से सुन तो लो, इतनी आसानी से बता रहा हूं. इस पे चार्ज शुरुआत में क्या था, फिर से बताऊं क्या? एक पे चार्ज कितना है? Q. और दूसरे पे चार्ज कितना है? Q है. और इसके बीच की दूरी कितनी है? R है. एक थर्ड चार्ज है जो कैसा है? अनचार्ज. ये कैसा है? अनचार्ज. इसको इसके कांटेक्ट में लाओ
तो इसके कांटेक्ट में लाओगे तो इस पे चार्ज कितना है, 0, और इस पे चार्ज कितना है, Q। गैप कितने का है, Q का ना, कितने का डिफरेंस है, Q का। तो आधा उसको चला जाएगा, आधा अपने पास रखेगा ना। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब ये इसके पास चार्ज कितना है, Q/2। इसको कांटेक्ट में ला रहे हो किसके, Q के। तो अब क्या होगा, कितने का गैप है दोनों में, Q/2 का। डिफरेंस कितने का है, Q/2 का। अब Q/2 का है तो कितना ट्रांसफर होगा, इसका जो गैप, जो डिफरेंस होता है उसका आधा। तो कितना ट्रांसफर होगा, Q/4। Q/4 इससे निकल जाएगा और Q/4 इसको मिल जाएगा। तो अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q पहले से था उसमें से कितना निकल गया, Q/4, तो कितना हो जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो अब कह रहा है दूरी वही है। अब इस वक्त फोर्स कितना होगा, तो इस वक्त जो फोर्स होगा वो कितना होगा, K। Q1 कितना है, Q/2। अब Q2 कितना है, 3Q/4। K Q1 Q2 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8, 4×2 = 8, और कितना हो जाएगा, K Q² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R²। अच्छा, पहले केस में कितना था फोर्स, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। तो ये पहले केस वाला फोर्स है कि नहीं है ना। तो ये सेकंड केस में जो फोर्स होगा वो 3/8 गुना हो जाएगा पहले केस वाले फोर्स का। बस यही आंसर हो गया। समझ आई बात, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।